हेलो वेलकम टू अकेडमियस। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 12 रेडियो एक्टिविटी को कवर करने वाले हैं और वन शॉट लेक्चर में एमसीक्यू प्रॉब्लम को हम क्या है प्रॉपर वे में क्या है कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या है प्रॉपर एमसीक्यू जो प्रॉब्लम्स होती है उनको कवर अप कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कैन बी फाउंड इनसाइड अवर बॉडी। तो कौन सा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या है फाउंड होता है? कार्बन 14, के 14, रेडियम या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए ये जितने भी सब्सटेंस हैं ये सारे के सारे सब्सटेंस हमारी बॉडी में क्या पाए जाते हैं। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। मतलब न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? कोई भी एटम है, आपको पता है एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे आप बनाते थे ये न्यूक्लियस होता था, उसके अराउंड आपकी सेल्स होती थी। तो न्यूक्लियस में क्या था? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डेट मीन बी एंड सी आपका क्या है करेक्ट आंसर होगा। ये बी एंड सी आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन द न्यूक्लियस। तो जो भी हमारा ऑर्बिट्स है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो देखिए ऑर्बिट्स को अगर आपको क्या फाइंड करना है तो ऑर्बिट्स को फाइंड करने के लिए आप फाइंड कर लें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये आपको पता होगा कि भाई पहले आप न्यूक्लियस बनाते हैं, देन आप सेल बनाते हैं, उसके बाद फिर से आप सेल बनाते हैं और इन्हीं सेल को आप क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। तो आपको पता है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो भाई ऑर्बिट्स भी ज्यादा होगा। डेट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे हमारा डिपेंड करेगा ऑर्बिट्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है करेक्ट आंसर क्या है इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द फोर्थ सेल। अब देखिए सेल के लिए आपको पता होना चाहिए सेल आपका होता है KLMN। तो बेटा KLMN में आप क्या कहते हैं? फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। अब फोर्थ सेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्थ सेल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा N को। तो इसका मतलब जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा N। अब देखिए N आपका क्या है बी में भी दिया गया है और डी में भी दिया गया है। तो आप बी और डी में से कोई भी ऑप्शन क्या लगा सकते हैं। बट एग्जाम में क्या है ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको दो दो ऑप्शन एक ही जैसे दिए जाएं। तो इनमें से आप क्या है ध्यान और आपको यह रखना है फोर्थ सेल रिप्रेजेंट करेगा हमारे N को। तो N हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज विद एन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद एन, या फिर सेम या फिर कांट से। अब देखिए आपको पता है कि भाई पहले हम क्या करते थे न्यूक्लियस बनाते थे, उसके बाद आपका सेल बनाते थे, देन सेकंड सेल, इसी तरीके से आगे मूव करता जाता था। तो देखिए हमारा हो क्या रहा था? हमारा होता यह था कि भाई जब इलेक्ट्रॉन आपकी लास्ट सेल में होता था तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है इजीली आउट कर सकते थे, बिकॉज उसका जो एनर्जी होता था वो क्या था वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता था। डेट मीन्स अगर एन का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज करेगी और वो आसानी से अपने लास्ट सेल से क्या है निकल जाएगा। तो एन इंक्रीज करने पर जो एनर्जी होगा वो भी आपका क्या इंक्रीज कर जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है व्हाट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? तो देखिए आपको पता है कि जो P प्लस N होता है इसी को आप मास नंबर या फिर इसी को आप न्यूक्लियस कहते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन होगा प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का वो रिप्रेजेंट करेगा न्यूक्लियस को। तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में दिया गया है वो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूरेनियम 92 to 35। तो देखिए आपको दिया गया है जो यूरेनियम 92 to 35 है
इसमें आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या है निकालना है। तो देखिए एक बात आप ये ध्यान रखिएगा, यूरेनियम को चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लें या फिर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लें, दोनों का मतलब एक ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे आप लेफ्ट साइड में लिखें चाहे आप क्या है लेफ्ट राइट में लिखें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए आपको पता है Z इक्वल टू पी इक्वल टू ई होता है, Z इक्वल टू पी इक्वल टू ई होता है। तो Z आपका गिवन है 92 इक्वल टू पी इक्वल टू ई। डेट मीन्स जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 92। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन यूरेनियम 93 238। तो अब आपको देखिए 93 यूरेनियम 238 गिवन है। अब आपको न्यूट्रॉन्स निकालना। तो देखिए न्यूट्रॉन्स के लिए होता है आपका A माइनस पी। ए आपका दिया गया 238 और पी आपका गिवन है 93। अब आप इसको माइनस करिए, 8 माइनस 3 होगा आपका 5। अब 13 माइनस 9 आपका होगा 4 और 1, तो ये आपका हो जाएगा 145। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इफ अ न्यूक्लियस हैज मास नंबर 20 एंड एटॉमिक नंबर 5। मतलब ए आपको दिया गया है 20 और एटॉमिक नंबर Z आपको दिया गया है 5। तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका होता है A माइनस पी। ए आपको गिवन है 20, पी आपको गिवन है, पी आपका Z के इक्वल होता है, तो पी आपका हो गया 5, तो 20 माइनस 5 वो आपका हो जाएगा 15। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट फॉर एन आइसोटोप। आइसोटोप के लिए क्या कांस्टेंट होगा। आइसोटोप के लिए जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है Z, वो क्या है कांस्टेंट रहता है, या हम कह सकते हैं जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कांस्टेंट रहता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट फॉर आइसोबार। अब देखिए जब बात आती है आइसोबार की, तो आइसोबार में जो हमारा मास नंबर ए होता है, जिसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, ये हमारा क्या है कांस्टेंट रहता है। तो जो हमारा मास नंबर है वो कांस्टेंट रहता है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर आइसोबार। देखिए आइसोबार में क्या होता है, जो हमारा ए होता है वो क्या रहता है सेम रहता है। अब देखिए ए किस किस में सेम है, तो देखिए ऊपर 14 ऊपर 14, सी ये फर्स्ट वाला नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखिए नेक्स्ट आपको गिवन है 11 Na23 12 Mg23। तो देखिए एटम अलग अलग हो रहा है और 23 हो रहा है, मतलब दो एटम्स होते हैं और उनका जो ए होता है वो सेम होता है। तो ये केवल कंडीशन आपकी फॉलो कर रही है बी वाले ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। आपसे कह रहा है विच आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का करेक्ट पेयर क्या है। तो देखिए आइसोटोन्स के करेक्ट पेयर के लिए आप क्या करोगे, एन की वैल्यू निकालोगे ए माइनस पी करके। तो एन की वैल्यू आप निकालोगे ए माइनस पी करके, या इसी को आप कहते हैं ए माइनस जेड करके। आप क्या करोगे एन की वैल्यू निकालोगे। तो जब आप वैल्यू निकालोगे तो अगर एन सेम आ जाता है तो वो हमारा आइसोटोन्स का पेयर होगा। अब जैसे इसमें आप देखोगे 12 24 माइनस 11, 24 माइनस 11 आप करोगे तो 4 माइनस 1 आपका हो जाता है 3 और 2 माइनस 1 आपका हो जाता है 1। तो ये आपको क्या 13, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1। इधर आपका 13 आया, इधर आपका 11 आया, तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या है इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर बी में, देखते हैं 40 माइनस 6 करेंगे आप, 40 माइनस 6 करेंगे तो आपका आएगा 34। इधर देखिए 30 माइनस 19 करेंगे तो ये आपका आएगा 20। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया बी वाला। नेक्स्ट वाले में आएंगे 40 माइनस 20, तो 40 माइनस 20 आपका होता है 20 और 39 माइनस 19, तो ये आपका होता है 20। तो जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारा क्या आ गया सेम आ गया।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर द आयनाइजिंग पावर ऑफ द गिवन पार्टिकल। मतलब अल्फा बीटा गामा के लिए जो करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर है वो आपको बताना है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि भाई जो गामा की जो आयनाइजिंग पावर होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, सबसे लीस्ट होती है। तो भाई जो सबसे ज़्यादा होती है वो अल्फा की होती है, सबसे कम गामा की होती है, बीच में बीटा की होती है। तो अल्फा सबसे ज़्यादा होगा, बीटा उससे कम होगा और गामा सबसे कम होगा। तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है विच पार्टिकल हैव लोएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। अब देखिए लोएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर की आपसे बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो अल्फा पार्टिकल होता है उसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो क्या सबसे कम होती है। तो जब पेनिट्रेटिंग पावर क्या सबसे कम होती है तो भाई जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम किसकी होती है, अल्फा की होती है। लेकिन जो आयनाइजिंग पावर होती है वो अल्फा की सबसे ज्यादा होती है। ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आयनाइजिंग पावर अल्फा की सबसे ज्यादा और पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा की सबसे कम। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रे कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी रेज हमारी यूज की जाती हैं, अल्फा बीटा गामा या फिर यूवी। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि भाई जो गामा रेज होती हैं वो हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज होती हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से कौन सा ऑड है, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन एंड न्यूट्रॉन रेडिएशन। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फा रेडिएशन बीटा रेडिएशन है वो क्या है, आपके एक जैसे होते हैं, बट जो गामा होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब गामा बिल्कुल डिफरेंट होता है तो ऑड क्या हो गया हमारा, ऑड हमारा हो जाता है गामा रेडिएशन। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे आप आएंगे तो आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द फर्स्ट सेल अराउंड द न्यूक्लियस। आपसे पूछा है कि न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट सेल कौन सा है। तो आपको पता है कि भाई जो ऑर्डर आपका होता है वो होता है KLMNO इस तरीके से आपका ऑर्डर होता है। जो फर्स्ट सेल आपकी होती है वो के होती है, सेकंड आपकी एल होती है, थर्ड आपकी एम होती है, फोर्थ आपकी एन होती है। तो जो फर्स्ट आपसे पूछा तो फर्स्ट आपका हो गया कि डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग अपना आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है आपको। अगर आपका मास नंबर गिवन है, आपको एटॉमिक नंबर गिवन है, तो आपको न्यूट्रॉन्स के लिए मैंने आपको बताया ए माइनस आपको कर देना है जेड। ए आपको गिवन है 35, जेड आपको गिवन है 10, तो 35 माइनस 10 आपका हो जाता है 25। तो जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है चेंजेस टेकन प्लेस व्हेन बीटा पार्टिकल इज इमिटेड। जब बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है तो भाई क्या चेंजेस आते हैं। तो देखिए आपको पता है कि जो जेड होता है उसकी वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो ए होता है वो वैसा ही रहता है। तो आपका जो एटॉमिक नंबर है वो तो इंक्रीज कर जाएगा बाई 1, लेकिन मास नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो देखिए एटॉमिक नंबर का ऑप्शन आपको दिया गया है। तो एटॉमिक नंबर देखिए किसमें 1 इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है कि भाई जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज कर जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं ये डिक्रीज दे रहा है, ये एटॉमिक मास का कह रहा है, ये गलत हो गया। ये भी एटॉमिक नंबर का इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई इसमें 2 ऑप्शन आपको गिवन है जिसमें एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो रहा है। एक आपका क्या एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो रहा है वी वाले में, और एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है डी वाले में। तो ये दोनों ऑप्शन आपके क्या सेम गिवन है, तो इनमें से आप कोई भी ऑप्शन क्या लगा सकते हैं। तो एग्जाम में जब आपका आएगा तो ऐसा नहीं कि भाई आपको क्या है 4 ऑप्शन में से कोई 2 सेम दे देगा, ऐसा एग्जाम में नहीं होगा। बट ये क्या है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है टाइपिस्ट से, तो जो टाइपिंग ने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया तो उस वजह से क्या है आपके डबल ऑप्शन दे दिए गए हैं। अदरवाइज आपको क्या एक ही ऑप्शन करेक्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है विच पार्टिकल हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है। तो बेटा गामा की मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर होती है, अल्फा की सबसे कम और गामा की सबसे ज्यादा। तो जो हमारा ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैव
एटॉमिक नंबर हायर देन, जो नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनका एटॉमिक नंबर किससे ज़्यादा होता है, तो आपको ध्यान रखना है उनका एटॉमिक नंबर जो ज़्यादा होता है वो होता है 82 से ग्रेटर होना चाहिए, वो हमारे नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। तो डेट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द कार्बन डेटिंग, मतलब कार्बन डेटिंग में किसका यूज किया जाता है। तो देखिए कार्बन डेटिंग में जो हमारा कार्बन 14 होता है उसका यूज किया जाता है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है ये एमसीक्यू का। और बेटा इसमें जो है आपको कोई भी थ्योरी का पोर्शन देखना हो, कोई भी एमसीक्यू का पोर्शन देखना हो किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप क्या प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट है आपकी फिजिक्स सेमेस्टर 2 आईसीएसई क्लास 10। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या है प्रॉपर वे में सारी चीज़ों को देख सकते हैं और सारे लेक्चर्स आपको क्या वन शॉट में मिल जाएंगे। और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं जहाँ पे आपको फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारा पेज ओपन होकर आ जाता है, तो पेज को आप जैसे लाइक करेंगे तो वहाँ से आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट क्या कर सकते हैं। और बच्चों कोई भी डाउट है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाना है तो आप क्या करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो जब भी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा, लेटेस्ट अपडेट आएगा, वो सारे के सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।